जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, ये एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड सेटअप के साथ चीजें वर्क करती है, जिसमें प्रॉपर आपको एसएल एंड प्रॉपर टारगेट विद प्रॉपर टाइमिंग सभी कुछ प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम देने के बाद आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। ये बात करें कि देखिए, हम लोगों ने काफ़ी टाइम देखा है कि जब हम लोग कैन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जनरली दो चीज़ों की डिस्कशन होती है, आइदर टाइम करेक्शन और आइदर प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन इन द सेंस कि मार्केट में किस टाइम पे इंट्राडे की बात हो, चाहे वो पोजिशनली बात हो, स्विंग ट्रेडिंग की बात हो, तो वहाँ पे डेली चार्ट या मंथली चार्ट, वीकली चार्ट वहाँ पे देखना पड़ता है, जिससे बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी जो है हम लोग टाइम करेक्शन पे देखते हैं कि किस टाइम पे रिवर्सल मिलता है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करें तो प्राइस का करेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे में, अगर आप इंट्राडे में जो है ट्रेवल करो तो। बट अगर इन टर्म्स ऑफ पोजिशनली आप ट्रैक करो तो वहाँ पे टाइम करेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा वैल्यूएबल देखा जाता है। दोनों का अपना अपना इन्फ्लुएंस है। आज की में हम लोग जो देखेंगे, इंट्राडे की बात हो रही है, तो आज हम लोग यहाँ पे प्राइस करेक्शन की बात करेंगे। प्राइस रिवर्सल, प्राइस प्रेशर तुम कह सकते हो, बेसिकली कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि जब भी मार्केट में किस प्राइस जंप में एंट्री अपसाइड और अदर डाउनसाइड की तरफ लेना है, एंड उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम किस तरीके का रह सकते हैं। देखिए, फिलहाल जब से 5 एक्सपायरी थी पहले वीकली, तो अभी फिलहाल तो 2 एक्सपायरी चल रही है निफ्टी एंड सेंसेक्स की। तो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे पांचों एक्सपायरी, ये पांचों इंडिसेस में वर्क करता है। फिलहाल हम लोग आज देखेंगे कि जो है किस प्रॉपर इंडिसेस में किस तरीके से हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, बात करें कि मैं इंट्राडे में ट्रेड करना हो, तुम्हारा जो पहला 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो जो पहला कैंडल होगा वो हमारे लिए एक बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ये हमारा बेसिकली मार्केट का वाइब्रेशन पॉइंट होता है कि जब भी मार्केट की ओपनिंग रेंज स्टार्ट होती है, जब से मार्केट का जो फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है, तो इसके लिए जो पहला कैंडल इटसेल्फ बहुत कुछ बताता है। अभी यहाँ से प्राइस का जो हम लोग इन सेंटीमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से हमें कहाँ पे एंट्री ट्रिगर करनी है। अभी किसी भी दिन आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें, चाहे यहाँ पे उसके पहले भी, जहाँ भी जब भी ट्रेड करना चाहो हर दिन आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर स्ट्रेटेजी है, सभी चीज़ें वहाँ पे इसी तरीके से वर्क करेंगी। बात करें हम लोग यहाँ पे कि हमारा जो पहला कैंडल बनेगा, इसका जो लो प्राइस रहेगा हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहता है। कभी कभी हम बात करेंगे क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस के लिए किस इंडाइसिस में चेक करेंगे, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम निफ्टी की बात करें तो हमारे लिए जो लो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी लो प्राइस इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि मार्केट ने पहले 5 मिनट के बाद कहाँ पे एक तरीके का बॉटम बनाया था, इमीडिएटली अपने आप में बॉटम ही तो है। अगर लो प्राइस की बात करें, मतलब पहला कैंडल इटसेल्फ अपने आप में एक बॉटम की तरह काम करेगा, जहाँ पे वो लो प्राइस का फॉर्मेशन करेगा। अगर वो अपसाइड की तरफ बनाएगा तो अपने अपने आप एक इमीडिएट टॉप की तरफ बनाएगा, या इमीडिएटली डाउन साइड बनाएगा तो इमीडिएटली बॉटम की तरफ बनाएगा। तो पहला कैंडल का जो बॉटम होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब जो है प्राइस सेंटीमेंट की बात कर लें, जो बेसिकली प्राइस एक्शन के बिहाफ में ट्रेड करते हैं उनके लिए बात कर लें, तो जनरली वो लोग क्या कहते हैं कि मतलब अभी पहला कैंडल का लो अगर ब्रीच हो गया मतलब प्राइस सेंटीमेंट नेगेटिव आ रहा है और डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली मतलब पहला कैंडल का बॉटम कर लो। अभी अगर सेकंड अपसाइड की बात करें, मतलब पहला कैंडल का हाई में मार्केट ने जो है अगर रिवर्सल बनाया और पहले कैंडल का हाई अगर ब्रीच हो गया, तो वहां से अपसाइड से पॉजिटिव मोमेंटम, मतलब बेसिकली पहले कैंडल का इटसेल्फ टॉप की बात होती है। तो सिग्निफिकेंटली हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहले कैंडल का जो लो प्राइस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इस कैंडल का लो प्राइस हम लोग सिंपली यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये नोट डाउन करने के बाद इस प्राइस के बाद हम लोग जो है अपने जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम लोग उसको ज्ञान एक्सेल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्बली यहाँ पर जितना बताऊंगा समझ में आएगा नहीं, काफ़ी चीज़ आपकी सुन के निकल जाएगी, प्रॉपर्ली क्लियर हो नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोग हमेशा ज्ञान एक्सेल के मीडियम से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि चीज़ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो पहले कैंडल का बॉटम था, प्राइस था दैट इज हमारा 26,118.4 समथिंग वही वैल्यू था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा प्राइस रेंज है, प्राइस के सामने हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस प्राइस को प्लॉट करेंगे। एंड इसके बाद का ये जो प्रॉपर 3-4 जो भी कॉलम बने हुए हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग इसी के ऊपर अभी फिलहाल डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन है, एंड आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, ये जो हमारा प्राइस था, इस प्राइस के सामने क्या होगा, ये हमारा पहला जो पॉइंट है, तुम्हारा रिवर्सल वैल्यू होती है।
रिवर्सल इन द सेंस किसी का आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर हमारा R1 एंड R2 है, R1 R2 कैसे निकलेगा, इसी में आप +2 ऐड ऑन करोगे तो ये हो जाएगा, एंड R2 इसी में -2 करोगे तब ये निकल के आ जाएगा। बेसिक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये +2 -2 क्यों करते हैं, तो +2 का सिग्निफिकेंटली इंडिकेट करता है 180 डिग्री से अपने आप में, मतलब एक सर्कल का कंप्लीट जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री का एक सेक्शन होता है। 90 डिग्री एंगल के टर्म से बहुत ही, ज्ञान एंगल के हिसाब से 90 डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होता है। उसी का एक पार्ट को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, एंड हम लोग यहाँ पर +2 कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक बेसिकली कह सकते हो एक तरीके का हाफ सर्कल, जिसको हम लोग सेमी सर्कल भी कहते हैं, तो सेमी सर्कल को हम लोग यहाँ पे +2 से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने +2 को इसको ऐड ऑन किया एंड -2। सिंपली कभी कभी हम लोग +4 की भी बात करते हैं, तो +4 मतलब एक कंप्लीट सर्कल को डिनोट करता है अपने आप में, बेसिकली एक तरीके का 360 डिग्री को जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसको उसी से रेफरेंस करते हैं। अभी हम लोग जैसे बात करें, हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री की तरफ हम लोग सिग्निफिकेंटली हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर जो है ऐड ऑन करने के बाद जो वैल्यू आता है, सिंपली ये तुम्हारा पहला R1 वैल्यू है, हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये हमारा अपसाइड मीडियन की वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिंपली अगर R2 को हम लोग यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंटली लोअर मीडियन की वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये 4 स्टेप क्लियर हो गया, अपर मीडियन एंड लोअर मीडियन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है, अपसाइड रिवर्सल। अपसाइड रिवर्सल कैसे आएगा, इस वैल्यू का जब हम लोग निकाला तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको समथिंग वैल्यू जो है ये जो हमारा वैल्यू था ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, एंड डाउन साइड रिवर्सल के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली जो है अब ये हमारा अपसाइड मीडियन, ये जो हमारा 26768 वैल्यू है, इसमें से क्या करेंगे, ये जो हमारा प्राइस बैंड है 26180.4, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा अपसाइड रिवर्सल निकल के आ जाएगा। सिंपली ये जो हमारा प्राइस है लोगों पर 25,475, इस प्राइस में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा ये डाउन साइड रिवर्सल मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये हमारा अपसाइड रिवर्सल डाउन साइड रिवर्सल में गया, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा अपसाइड चेंज एंड डाउन साइड चेंज। इसके लिए क्या होगा, ये जो हमारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारा अपसाइड चेंज अपसाइड का, एंड इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड बाय 8 करेंगे तो डाउन साइड चेंज डाउन साइड का। तो 8 से डिवाइड क्यों करेंगे, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, वो फिलहाल हम लोग कभी जब लोग डीपली डिस्कशन करेंगे ज्ञान सेक्शन में तो हम लोग वहाँ पे इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बात करें इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा है अपसाइड एंट्री का। तो अपसाइड एंट्री कैसे निकल के आ जाएगा, ये जो हमारा प्राइस वैल्यू था, इस प्राइस वैल्यू में अगर आप अपसाइड चेंज के वैल्यू का ऐड ऑन करोगे, यहाँ पे आपको जो है अपसाइड एंट्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके सिग्निफिकेंटली आपको टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एनएसएल मिल जाएगा। सिग्निफिकेंटली डाउनसाइड एंट्री की बात कर लें तो इसी प्राइस वैल्यू अगर आप इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से आपको डाउनसाइड एंट्री मिल जाएगा, इसको सिग्निफिकेंटली टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एनएसएल के वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। ये कुछ बेसिक से कैलकुलेशन था। अब देखिए इतना मैनुअल कैलकुलेशन अगर आप करोगे लाइव मार्केट में तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो है इस एक्सेल को किसी मीडियम से बना के रखें कि सिंपली हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्लॉट करना है, एंड उसके बाद सभी अपसाइड एंट्री, डाउनसाइड एंट्री, टारगेट एसएल सभी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसमें एडजस्ट होकर निकल जाता है। अब हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि जैसे कि मैं अपसाइड एंट्री लेना था 26,200 के ऊपर, तो ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। अब देखो टारगेट भी काफी बड़ा है, वाइड, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, एंड उसके अकॉर्डिंग एसएल भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग ऐसे बात करें कि हमारी जो एंट्री थी 26,199.7 के ऊपर, तो सिंपली आप क्या करोगे कि थोड़ा सा वेट करोगे, जैसे कि इमीडिएटली आपको एंट्री नहीं लेनी है, जब भी मार्केट में टाइम मिलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री लेनी है, एंड जैसे भी मोमेंटम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री की बात कर ले तो ये जो हमारा एंट्री है 26,200 का, तो हम लोग इसको एक रेड लाइन से नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि आपको एंट्री का अपसाइड देखने को मिल जाएगा। एंड डाउनसाइड की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो जो डाउनसाइड का लेवल था वो हमारे से 26,038 के नीचे हमारे पास डाउनसाइड की एंट्री ट्रिगर होगी। हम लोग इसको डाउनसाइड में जो है सिग्निफिकेंटली इसको भी नोट करेंगे 26,038। हमारे पास क्या होगा, एक हमें प्रॉपर रेंज देखने को मिल जाएगा, तो हमें किस साइड एंट्री लेनी है, अपसाइड और डाउन साइड। तो अपसाइड के लिए हमारे पास ये एंट्री का पॉइंट है, डाउन साइड के लिए इसके नीचे हम लोग एंट्री का पॉइंट फिगर करेंगे। इसी की बात कर ले हम लोग यहाँ पे कि अभी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारे इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, इस कैंडल दैट इज 925 कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब देखो ध्यान से, जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, इसके बाद एक कैंडल ने रीटेस्ट किया। बेसिकली ये क्या था, मतलब मार्केट को तो यहाँ से 1 वे ऊपर निकल जाना चाहिए था, बट मार्केट ने 1 वे यहाँ पे नहीं निकला, थोड़ा सा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड क्यों किया, क्योंकि ये हमारा ज्ञान सर का बेसिकली एक रिवर्सल लेवल था कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए जर्क मिलेगा। अगर वो डाउन साइड की तरफ जा रहा होगा थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जर्क मिलेगा, और अगर वो अपसाइड की तरफ जा रहा होगा तो उसको थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जर्क मिलेगा। सिंपली यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, इसके लिए मार्केट ने एक डाउन साइड का जर्क दिखाया इस बिग रेड कैंडल के साथ। इसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसन एक अच्छी से अपसाइड रैली देखने को मिली। फिर बात करें मैं यहाँ पे कि मैं टारगेट किस तरीके का रखना चाहिए, देखो आप ध्यान से कि यहाँ पे टारगेट का जो वैल्यू है सिंपली ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 26,281 का हमारा टारगेट था। तो हम लोग क्या करेंगे 26,281 के टारगेट को अपने जो है अब यहाँ पे ग्रीन लाइन से प्लॉट कर देते हैं। 26,281 की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से ये प्राइस है कन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो एसएल को प्लॉट कर सकते हो, 26,077 के आसपास का आपका एसएल था। अगर अपसाइड एंट्री ट्रिगर हो रही है तो यहाँ पे इस एसएल को हम लोग ब्लैक लाइन से मार्क करते हैं, दैट इज 26,077। अब आप देखो ध्यान से मार्केट में किस तरीके हमारे पास सभी चीजें ऑलरेडी मेंशन है। जैसे मार्केट हमारे टारगेट के लेवल को हिट करता है, आप देखो जैसे मार्केट में प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस टारगेट के पास मार्केट हिट करता है तो यहाँ पे वन पे थोड़ा सा जो एक अपसाइड रैली कंटिन्यूएशन में देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट पॉज लेता है एंड एक कंटिन्यूसली साइड में जब मार्केट हमें जाता हुआ दिखता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा कि मार्केट वन पे ऊपर की तरफ निकल गया, मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है और इसके बाद मार्केट जो है फिर अपने अपसाइड रैली को कंटिन्यूएशन में जाता हुआ दिखा रहा है। सेकंड टाइम मार्केट जब यहाँ से अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आने वाला था, एग्जैक्टली हमारा उसी लेवल के पास से मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सा सपोर्ट बनाया एंड वन वे यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी सी फ्रेश अपसाइड रैली में देखने को मिली है। फिर बात करें मैं यहाँ पे कि अगर मैं एंट्री लेनी थी इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग प्रीमियम की वैल्यू को कंसिडर करें, 925 कैंडल हमारी इसमें लॉन्ग कैंडल ट्रिगर होगी। लॉन्ग एंट्री के साथ 26,200 का कॉल ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे कि मोमेंटम किस तरीके का था एंड कितने पॉइंट में प्रीमियम देखने को मिला, तो आपको समझ में आएगा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से रैली को प्ले किया गया एंड यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे कि 925 कैंडल, तो ये 925 कैंडल एंड आप देखो ध्यान से यहाँ पे आपको प्रीमियम कितने वैल्यू को था एंड वहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमें टारगेट में देखने को मिले हैं। और 925 ये इसके अंदर क्लोजिंग की नजर 89 का क्लोजिंग था एंड अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो हमारा 1130 कैंडल हमारा टारगेट देखने को मिला था 1130। तो हम लोग बात करेंगे 1130 ये कैंडल कौन सी थी, तो 1130 कैंडल आप देखो ध्यान से ये रहा, इस कैंडल ने टारगेट में अचीव किया, दैट इज 138 ऑलमोस्ट 142 का हाई था। तो हम लोग बात करेंगे सिंपली अगर आप लेवल बाय लेवल अपने टारगेट एंड एसएल को आप ट्रैक करते हो, आप सिंपली देखो यहाँ पे आपको सिंपली ऑलमोस्ट 53 रुपीज का 53 पॉइंट का आसपास का मैसिव टारगेट देखने को मिला है, जो कि निफ्टी में बहुत ही अच्छा ऑलमोस्ट 65 का लॉट है। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है आसानी से 3 से 4 हजार रुपए का मैसिव प्रॉफिट एक लॉट में देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस रैली को ट्रैक किया, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से टारगेट में देखने को मिले। देखिए इसको आप तभी होल्ड कर पाओगे जब आपको प्रॉपर्ली टारगेट एंड एसएल सभी चीजें पता हो पहले से, तभी आप चीजों को कर सकते हो। अगर आपको एसएल सिस्टम में नहीं रहेगा तो डेफिनेटली अपने आप ट्रेड को राइट नहीं कर पाओगे। चलिए इसे हम लोग एक बार और भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन वर्क करता है या और भी दिन हम लोग उसको ट्रैक करके एक अच्छी सी मोमेंटम को प्ले कर सकते थे। देखिए फिलहाल लास्ट तो मार्केट में जाए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक साइडवेज मोमेंटम था जहाँ पे कुछ भी हमें अपसाइड या डाउनसाइड देखने को नहीं मिला। चलिए बात करें एक और दिन हम ट्रैक करते हैं, दैट इज सबर। यहाँ पे एक और सेशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम था। ये 31st की बात हो रही है, इसका 9 फीट में पहला कैंडल का जो लो प्राइस था हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 25,970.75। हम लोग क्या करेंगे सिंपली इस कैंडल के पास जो है लो प्राइस था, हम लोग उसको वहां पे ट्रैक करेंगे 25,970.75 एंड ये जो हमारा प्राइस सेक्शन है, आप देखो इतना जो कैलकुलेशन था ये कैलकुलेशन आप मैनुअली करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके हम लोग क्या करें इस एक्सेल को इसी तरीके से डिजाइन करके रखे हैं कि सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस प्राइस के सामने आप अपने प्राइस वैल्यू को प्लॉट करोगे एग्जैक्टली जो सेम प्राइस था एंड उसके बाद आप देखो ध्यान से सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर चला आता है एंड हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री पॉइंट एंड डाउन साइड एंट्री दोनों को प्लॉट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग टारगेट इंडिया से हमारे पास निकल के आ जाएगा। हम लोग यहाँ बात करें तो 26,052 के बाद हमारा लॉन्ग एंट्री ट्रिगर होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 26,052 के पास जो है अपने एक लाइन को प्लॉट कर लेंगे एंड वहां से जिस भी तरीके का रैली या मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा वहां पर उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है ट्रेड को ट्रैक कर सकते हैं। यस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी दिन साइड में चला गया मार्केट तो एंड आपका अगर एंट्री भी ट्रिगर हो जा रहा है तो उसके इसमें सी बात है कि आपको कोशिश करना है कि अगर एक घंटे तक आप ट्रेड में एंट्री आपकी ट्रिगर है एंड आपका ना टारगेट मिला नहीं एसएल मिला है तो उसके
इम्पोर्टेंट यही है कि जो अपने एसएल के साथ मोमेंटम को आप रैली में वेट कर सकते हो, कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि एंट्री ट्रिगर हो रहा है तो टारगेट आने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 80-85% रहता ही है। बट समहाउ अगर साइडवेज चला गया मार्केट, अगर पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है, वहां पे किसी भी तरीके का रैली नहीं मिल रहा है, तो उस केस में एक 1 आवर के बाद आप चाहो तो पोजीशन से एग्जिट हो सकते हो सेफली। हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ 26,052 के आसपास, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अपसाइड टारगेट था हमारा 26,133 का हमारा पहला टारगेट था। मार्केट ने देखते हैं कि क्या हमारे उस टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया। हम लोग यहाँ पे सिंपली अपने लेवल को प्लॉट कर लेंगे, एंड आप देखोगे ध्यान से कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए टारगेट एनालिसिस तो मल्टीपल स्ट्रेटेजी बताया जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जब भी उस प्राइस के पास जाता है वहां पे किस तरीके का आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो आप देखो ध्यान से, मार्केट ने जैसे हमारे एंट्री लेवल को ट्रिगर किया, हमने क्या बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहेगा, हमारा प्राइस लेवल के पास आएगा तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में एक जर्क मिलता है। सिंपली देखो, आप देखो ध्यान से, जैसे मार्केट हमें वन वे अपसाइड की तरफ जा रहा था, अपसाइड जाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक हमें यहाँ पे एक कहने की एक सिग्निफिकेंस हमें डाउन साइड की तरफ जर्क आता हुआ दिखा। अगर सिंपली मार्केट में अगर यही मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता रहता तो हमें अपसाइड की तरफ एक अपोजिट ट्रेंड में जर्क मिलता। तो प्राइस सेंसिटिव है यहाँ पे। एटलीस्ट प्राइस पे क्या था कि मार्केट में जब ये हमारा बेसिकली इंट्राडे का प्राइस रिवर्सल जोन था, क्योंकि जब भी प्राइस के बाद मार्केट आता है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक सर्टेन सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखो जैसे मार्केट हमारे टारगेट के पास जाता है, टारगेट के पास जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है, साइडवेज में चला गया, एंड एग्जैक्टली फिर सेकंड टाइम मार्केट उसी लेवल के पास आके होल्ड कर रहा है। अभी लेवल का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखो ध्यान से, इसके नेक्स्ट डे भी मार्केट ने ये जो हमारा लेवल था, टारगेट वाला जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास मार्केट होल्ड डे साइडवेज में रहा, इसी लेवल के बाद बार बार सपोर्ट ले रहा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट डे एक अच्छा बाउंस, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे छोटा सा बाउंस, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लेके बाउंस, फिर इसको आप देखो ध्यान से, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में तो मार्केट जैसे इसे एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लिया, यहाँ से कितनी अच्छी वन वे रैली देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि वो लेवल सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन काम करेगा। इस लेवल का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की तरह एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते रहता है। तो देख रहे हैं प्राइस सेंसिटिव कितना इंपॉर्टेंट है कि जब भी उस लेवल के पास मार्केट हिट कर रहा है तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से टारगेट एसएल देखने को मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कितने पॉइंट का गेन देखने को मिला था उन टर्म्स ऑफ, अगर आप वहां पर देखो तो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 82 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। अगर हम यहाँ पे डेल्टा अगर एटीएम की ट्रेड ट्रैक करेंगे एंड डेल्टा 0.5 ही कंसिडर करें तो आसानी से आपका 50 पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ये निफ्टी में कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये चीजें बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी में भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। यस, यहाँ पे ये जो भी स्ट्रेटेजी आप वर्क करोगे, जिस भी तरीके से मोमेंटम आप कैप्चर करोगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इमीडिएटली ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। उस दिन आपको उसको ट्रैक करना है वेदर वो दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर चीजें आपके लिए कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उन चीजों को ट्रैक कर सकते हो। आइडिया सभी आपको ये रहता है कि फिलहाल ये एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। देखिए बहुत ही बेसिक सा चीजें, सभी चीजें हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। अगर आपको मेरे थ्रू लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन करके वहां पे डिस्कशन कर सकते हो। इस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड नेटवर्क के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।